सुन भाई, कान खोल के सुन ले। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुझे अपनी रंगीन चश्मे वाली आंखों से दिख रही है। तू सोच रहा है कि तुझे लैला मिल गई है। अरे बावले, संभल जा, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले जो कड़वा सच घोंट कर पिलाया था, वो आज के इस कलयुगी जमाने में रत्ती रत्ती सच बैठ रहा है। यहां लोग चेहरे पर शराफत का नकाब ओढ़कर दिल में गद्दारी का जहर पाले बैठे हैं। आज का दौर वो है जहां प्यार व्यार सब मोह माया है। असली भगवान तो जेब में रखा वो गुलाबी नोट है। तू जिसे अपनी जान कहता है, कहीं वो तेरी जान निकालने का इंतजाम तो नहीं कर रही? बुरा लग रहा है? लगने दे क्योंकि चोट जब दिल पर लगती है ना, तब इंसान सीधा खड़ा होता है। चाणक्य ने साफ कहा था कि औरत की फितरत को समझना समुंदर की गहराई नापने जैसा है, और अगर वो औरत धोखेबाज निकल जाए तो अच्छे अच्छे शूरमाओं का भी बिस्तर गोल कर देती है। आज तुझे ऐसी 7 निशानियां बताऊंगा कि अगर इनमें से 2 भी तेरी वाली में मिल गई ना, तो चुपचाप अपना झोला उठाना और बिना पीछे मुड़े पतली गली से निकल लेना, वरना ऐसा बर्बाद होगा कि मोहल्ले के कुत्ते भी तुझ पर नहीं थूकेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी, पैसे की हवस। चाणक्य कहते थे कि जो स्त्री केवल धन से प्रेम करती है, वो कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। आज के टाइम में देख ले, अगर उसे तेरे किरदार से ज्यादा तेरी कार में दिलचस्पी है, अगर उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तू दिन भर धूप में कैसे मर रहा है, बस उसे शाम को नया आईफोन या ब्रांडेड जूते चाहिए, तो समझ ले तू इंसान नहीं, उसके लिए चलता फिरता एटीएम है। ऐसी औरतें उस जोंक की तरह होती हैं जो तब तक खून चूसती हैं जब तक तू बिल्कुल खोखला ना हो जाए, और जिस दिन तेरी जेब फटी, जिस दिन तेरा बुरा वक्त आया, वो किसी और मोटे मुर्गे की तलाश में तुझे लात मार के निकल लेगी। यकीन नहीं आता तो अपने आसपास झांक के देख, कितने ही शरीफों के घर इसी चक्कर में उजड़ गए। तुझे लगता है वो तुझसे प्यार करती है? अबे ओ गंडू, वो तेरे बैंक बैलेंस से प्यार करती है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि लालची इंसान का कोई ईमान नहीं होता, और जो औरत अपनी सुख सुविधा के लिए तुझे कर्ज के दलदल में धकेल दे, वो तेरी हमसफर नहीं, तेरी बर्बादी का खुला रास्ता है। अब बात करते हैं दूसरी निशानी की, अत्यधिक मीठी वाणी और दोहरा व्यवहार। भाई, गुड़ से भी मीठी बातें करने वाली हर चीज शहद नहीं होती, कभी कभी वो धीमा जहर भी होती है। तूने देखा होगा, कुछ औरतें बाहर वालों के सामने तो ऐसी सती सावित्री बनेंगी कि साक्षात देवी उतर आई हो, लेकिन घर की 4 दीवारी के अंदर चंडी का रूप। जो स्त्री अपनों से, अपने बड़ों से बदतमीजी करे, जो तेरे माँ बाप को बोझ समझे लेकिन बाहर वालों के सामने मीठी छुरी बनी रहे, समझ लेना उसके भीतर एक बड़ा शैतान पल रहा है। चाणक्य कहते थे कि जिस स्त्री के मन में कुछ और जबान पर कुछ और हो, उससे खतरनाक इस दुनिया में कोई हथियार नहीं है। वो तुझे अपनी मीठी बातों के जाल में ऐसा फंसाएगी कि तुझे अपने ही दुश्मन लगने लगेंगे। तुझे लगेगा कि वही तेरी असली शुभचिंतक है, जबकि असलियत में वो तुझे अंदर से खोखला कर रही होगी। याद रख, वफादार औरत की आवाज में एक ठहराव होता है, एक सच्चाई होती है, लेकिन जो हर बात पर सौगंध खाए, जो हर छोटी बात पर ड्रामेबाजी करे और बात बात पर आंसू बहाकर तुझे इमोशनल ब्लैकमेल करे, वो सबसे बड़ी कलाकार है। कलयुग की इन मायावियों से बच के रह भाई, वरना ये तुझे अपनों से काट कर अकेला छोड़ देंगी, और जब तू अकेला रह जाएगा तब ये अपना असली रंग दिखाएंगी। तीसरी निशानी, मर्यादा का अभाव और पर पुरुषों में अत्यधिक रुचि। देख, शक करना बुरी बात है, लेकिन आंखें बंद कर लेना मूर्खता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो स्त्री मर्यादा की लकीर पार करने में संकोच न करे, वो कभी कुल का मान नहीं बढ़ा सकती। आज के सोशल मीडिया के जमाने में देख ले, अगर उसे तुझसे ज्यादा अनजान लोगों के लाइक और कमेंट की भूख है, अगर वो आधी रात तक दूसरों से दोस्ती के नाम पर चिपकी रहती है और तुझे टोकने पर पॉजेसिव या पुराने ख्यालात का बोलकर चुप करा देती है, तो समझ ले भाई, तू कतार में बहुत पीछे है। ये जो जस्ट फ्रेंड वाला नाटक है ना, ये सबसे बड़ा छलावा है। जो औरत अपने पार्टनर का सम्मान नहीं कर सकती, जो दूसरों की नजरों में अपनी खूबसूरती की तस्दीक चाहती है, वो कभी एक की होकर नहीं रह सकती। चाणक्य ने कहा था कि कुलहीन और चंचल स्वभाव की स्त्री किसी भी साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकती है। तू तो फिर भी एक आम इंसान है। अगर उसकी वफादारी पर सवाल उठ रहे हैं और वो अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय तुझे ही कसूरवार ठहरा रही है, तो भाई, तू एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा है जो कभी भी फटने वाला है। ये कमीने लोग तुझे समझाएंगे कि ये आजादी है,
अबे कैसी आजादी? जो अपनों को धोखा देकर दूसरों का बिस्तर गर्म करने की ताक में रहे, वो आजादी नहीं बेशर्मी है। ऐसी औरतें पहले तेरी इज्जत का कचरा करेंगी और फिर समाज में तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगी। चौथी निशानी, झूठ की बुनियाद और बात बात पर पलटना। भाई, कुछ औरतों की जबान इतनी फिसलती है कि साबुन का पानी भी शर्मा जाए। चाणक्य ने कहा था कि जिस इंसान के भीतर सच बोलने का साहस नहीं, उसके चरित्र पर कभी भरोसा मत करना। अगर तेरी वाली छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलती है, जैसे कहाँ थी, किससे बात कर रही थी, या वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, और पकड़े जाने पर ऐसे 100 बहाने बना देती है कि तू खुद ही चकरा जाए, तो समझ ले तू एक बहुत बड़े जाल में फंसा हुआ है। कलयुग की इन औरतों की सबसे बड़ी कलाकारी यही है कि ये झूठ को सच के ऐसे लिफाफे में लपेटकर पेश करेंगी कि तुझे अपनी आंखों पर शक होने लगेगा। तुझे लगेगा कि शायद तू ही गलत सोच रहा है, तू ही टॉक्सिक हो रहा है, लेकिन असलियत में वो अपनी गद्दारी को ढकने के लिए झूठ की दीवार खड़ी कर रही है। याद रख, जो औरत अपनी वफादारी को साबित करने के लिए बार बार झूठ का सहारा ले, वो कभी भी तुझे बीच मंझधार में डुबो सकती है। ऐसी औरतें रिश्तों को नहीं बल्कि अपनी सहूलियत को अहमियत देती हैं। जिस दिन तेरा सच उसके झूठ के आड़े आया, वो तुझे ही विलन बनाकर दुनिया के सामने खड़ा कर देगी। भाई, कलयुग में रावण बाहर नहीं, हमारे आसपास रिश्तों के भेष में घूम रहा है। ये मीठा झूठ बोलने वाली नागिनें जब डसती है ना, तो पानी भी नहीं मिलता। चाणक्य ने साफ चेतावनी की थी कि सांप का जहर उसके दांत में होता है, बिच्छू का उसकी पूंछ में, लेकिन एक धोखेबाज इंसान के तो अंग अंग में जहर भरा होता है। अब पांचवी निशानी सुन, जो आज के दौर में सबसे ज्यादा दिख रही है, अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने की फितरत। भाई, जिसे अपनी खूबसूरती या अपने बाप के पैसे का घमंड हो जाए, वो कभी किसी की इज्जत नहीं कर सकती। चाणक्य कहते थे कि अहंकारी स्त्री साक्षात विनाश का प्रतीक है। अगर वो तुझे हर बात पर यह एहसास दिलाती है कि तू उसके लायक नहीं है, या वो तुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, तो समझ ले तू उसके लिए महज एक जरूरत है, प्यार नहीं। एक वफादार औरत तो वो होती है जो अपने मर्द की कमजोरी को दुनिया से छिपाकर उसे ताकत दे। लेकिन ये धोखेबाज औरतें, ये तो तेरे जख्मों पर नमक छिड़केंगी। समाज में, रिश्तेदारों के सामने या तेरे दोस्तों के बीच तेरी बेइज्जती करना इन्हें कूल लगता है। ये तुझे मानसिक रूप से इतना तोड़ देंगी कि तू खुद की नजरों में गिर जाएगा। और जानते हो ये ऐसा क्यों करती है? ताकि तू हमेशा दबा रहे, तू कभी सवाल न कर सके और वो अपनी मनमानी करती रहे। ऐसी औरत के साथ रहना मतलब हर रोज अपनी आत्मा का कत्ल करना है। तू सोच रहा है कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगी। अरे भाई, पत्थर पर पानी डालने से वो नरम नहीं होता। जो औरत तेरे आत्मसम्मान की सगी नहीं हुई, वो तेरी क्या खाक होगी। और भाई, ये मत भूलना कि आज का दौर दिखावे का है। अगर उसे अपनी इज्जत से ज्यादा अपनी ईगो प्यारी है, तो वो तुझे किसी भी मोड़ पर नीलाम कर देगी। चाणक्य ने कहा था कि जिस घर में ऐसी स्त्री का वास हो, वहां साक्षात दरिद्रता और क्लेश का निवास होता है। छठी निशानी, परिवार और संस्कारों से विमुख होना। चाणक्य ने हमेशा कहा था कि एक स्त्री ही घर को स्वर्ग या नर्क बनाती है, लेकिन जो औरत अपने परिवार को जोड़ने के बजाय तोड़ने में यकीन रखे, जो तेरे अपनों के बीच नफरत के बीज बोए, उससे बड़ा खतरा कोई नहीं। देख भाई, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि तू अपने माँ बाप को भूल जाए। अगर वो तुझे तेरे खून के रिश्तों से दूर कर रही है, तुझे अकेला कर रही है ताकि वो तुझ पर पूरी तरह हुकूमत कर सके, तो ये मोहब्बत नहीं, ये सोची समझी साजिश है। आजकल की कुछ मॉडर्न लोमड़ियां संस्कारों को पिछड़ापन कहती हैं, लेकिन याद रखना, जो जड़ से कट गया वो पेड़ सूख जाता है। जो स्त्री तेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा तो दूर, उनकी मौजूदगी से भी चिढ़े, वो कल को तुझे भी घर से बाहर निकालने में एक पल नहीं सोचेगी। ऐसी औरतें स्वार्थी होती हैं। उनका मकसद सिर्फ अपनी सुख सुविधा और अपना कंट्रोल होता है। चाणक्य नीति कहती है कि दुष्ट स्वभाव की स्त्री, कपटी मित्र और जहरीले सांप के साथ रहना साक्षात मृत्यु के समान है। तू ऐसी औरत के साथ रहकर धीरे धीरे मर रहा है, बस तुझे अभी पता नहीं चल रहा। तुझे लग रहा होगा कि मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूं। अरे भाई, कड़वा तो नीम भी होता है, पर खून साफ वही करता है। ये जो शहरी चकाचौंध में लिपटी हुई गद्दारी है ना, इसे पहचानना सीख। जो तेरे घर की शांति भंग कर दे, जो तेरे आंगन में कलेश की आग लगा दे, वो कुलटा है। उससे जितना दूर रहे उतना तेरे भविष्य के लिए अच्छा है। सातवीं और सबसे जहरीली निशानी, चरित्र का दोहरापन और रहस्यमयी व्यवहार। भाई, चाणक्य ने कहा था कि जो स्त्री अपने मन के द्वार हर किसी के लिए खुले रखे, वो कभी किसी एक की नहीं हो सकती। आज के इस डिजिटल कलयुग में इसे गौर से समझ।
अगर उसके फोन में ऐसे लॉग हैं जिनका पासवर्ड तुझे नहीं पता, अगर वो फोन आते ही कमरे से बाहर भागती है या आधी रात को ऑनलाइन रहकर भी तुझे इग्नोर करती है, तो भाई तू प्यार नहीं बहुत बड़े धोखे का शिकार हो रहा है। ये जो प्राइवेसी का नया चौंचला चला है ना, इसी ने आधे घर बर्बाद किए हैं। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच कैसी प्राइवेसी? जो औरत तुझसे बातें छिपाने लगे, जो अपनी सोशल लाइफ को तुझसे एक राज की तरह रखे, समझ ले वो तुझे अपनी लाइफ का हिस्सा मानती ही नहीं। वो बस तुझे एक बैकअप प्लान की तरह इस्तेमाल कर रही है। जब उसे बाहर से अटेंशन मिलना बंद हो जाएगा तब वो तेरे पास आएगी। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि चंचल मन वाली स्त्री कभी वफादार नहीं हो सकती। उसका मन उस भंवरे की तरह है जो हर नए फूल पर बैठने को बेकरार रहता है। तू सोचता है कि तू उसे प्यार से बदल देगा? अबे ओ भोले इंसान, जिसकी फितरत में ही गद्दारी लिखी हो, उसे तू गंगा जल से भी धो ले तो भी उसकी नीयत नहीं बदलेगी। जो स्त्री तेरे भरोसे का कत्ल करके किसी गैर की बाहों के सपने देखे, वो कौवे की तरह होती है जो कभी कोयल नहीं बन सकती। ऐसी औरतें कलयुग की वो विष कन्याएं हैं जो मीठी बातों से पहले तुझे मदहोश करेंगी और फिर ऐसा डंक मारेंगी कि तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां भी थर्रा उठेंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुन। यहां तक तूने 7 निशानियां देख ली, पर असली खेल तो अब शुरू होता है। चाणक्य कहते थे कि शत्रु को पहचानना आसान है, पर मित्र के भेष में छिपे शत्रु को पहचानना ही असली बुद्धिमानी है। ये 7 निशानियां सिर्फ बातें नहीं है, ये वो लाल झंडे हैं जिन्हें तूने अब तक अनदेखा किया है। तुझे क्या लगा था कि कलयुग में औरतें वैसी ही होंगी जैसी कहानियों में पढ़ी थी? नहीं भाई, यहाँ पैसे और हवस का नंगा नाच चल रहा है। आज की औरतें जो धोखेबाज हैं, वो चाणक्य के उस सूत्र को भूल चुकी हैं जहां कहा गया था कि सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा। उनके लिए सत्य मर चुका है और दया तो कहीं है ही नहीं। उन्हें बस अपनी लाइफस्टाइल और आजादी से मतलब है, चाहे उसके लिए तेरी बलि ही क्यों ना देनी पड़े। मुझे पता है ये सुनकर तेरा कलेजा फट रहा होगा। तुझे लग रहा होगा कि मेरी वाली ऐसी नहीं है। अरे कमबख्त, यही तो वो सबसे बड़ा झूठ है जो तू खुद से बोल रहा है। धोखेबाज औरत की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो तुझे यकीन दिला देती है कि वो सबसे मासूम है। वो अपनी आंखों में ऐसे आंसू लाएगी कि तू अपनी ही आंखों के देखे सच को गलत मान लेगा। पर याद रख, चाणक्य का ज्ञान कभी गलत नहीं होता। अगर इनमें से निशानियां मिल रही हैं तो वो आज नहीं तो कल अपना असली चेहरा दिखाएगी ही। कलयुग का नियम है, यहां जो जितना सीधा है वो उतना ही ज्यादा पिसा जाता है। तू सीधा बन के रहेगा तो ये दुनिया तुझे कुचल देगी। चाणक्य ने कहा था कि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को सीधा नहीं, चालाक बना। वफादारी की भीख मत मांग, काबिल बन। और अगर तुझे दिख रहा है कि सामने वाली नागिन है तो उसे दूध पिलाना बंद कर, वरना सबसे पहले वो तुझे ही डसेगी। भाई, ये दुनिया अब वो नहीं रही जहां 7 जन्मों के वादे होते थे। यहां तो 7 दिन भी वफादारी टिक जाए तो चमत्कार समझ। चाणक्य नीति तुझे डराने के लिए नहीं, तुझे जगाने के लिए है। उठ, अपनी आंखों से इस मोह का पर्दा हटा। जिस औरत को तेरी कद्र नहीं, जो तेरे पसीने की कमाई को पानी की तरह बहाती है और जो तेरी पीठ पीछे दूसरों से पींगे बढ़ाती है, उसे लात मारना ही धर्म है। तो भाई, अब तक तूने वो सब देख लिया जो तू देखना नहीं चाहता था। ये कलयुग का वो आईना है जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अब आखिरी प्रहार और इस पूरी बात का निचोड़ सुन, क्योंकि बिना इसके तू फिर से उसी जाल में जा गिरेगा। चाणक्य कहते थे कि दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्च उत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। यानी एक दुष्ट पत्नी, एक कपटी मित्र, मुंह फट नौकर और सांप वाले घर में रहना, यह साक्षात मौत का निमंत्रण है। भाई, तू मौत के साथ जी रहा है। तुझे लगता है कि तू एडजस्ट कर लेगा, तू सोचता है कि तू उसे बदल देगा। अरे ओ गंडू, तू कोई भगवान नहीं है। जो औरत अपनी फितरत को ही अपना धर्म बना चुकी है, उसे तू क्या खाक बदलेगा। कलयुग की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि यहां लोग प्यार के नाम पर सौदा करते हैं। वो तेरे साथ तब तक है जब तक तू उसके काम का है। जिस दिन उसे तुझसे बेहतर विकल्प मिला, वो तुझे ऐसे फेंक देगी जैसे चाय में से मक्खी निकाली जाती है। और उस वक्त तू रोएगा, चिल्लाएगा, पर सुनने वाला कोई नहीं होगा। तब तुझे ये बड़े भाई की बातें याद आएंगी। तब तुझे आचार्य चाणक्य का वो कड़वा ज्ञान याद आएगा जो आज तुझे जहर लग रहा है। देख भाई, अपनी मर्दानगी और अपने आत्मसम्मान को किसी के पैरों की जूती मत बना। जो स्त्री तुझे बात बात पर यह एहसास दिलाए कि वो तुझ पर एहसान कर रही है, जो तेरी मेहनत को हिकारत की नजर से देखे और जो तेरे चरित्र पर कीचड़ उछाले, वो कभी तेरी अपनी नहीं हो सकती। याद रख,
माँ बाप के बाद अगर कोई वफादार हो सकता है तो वो सिर्फ वही औरत है जो तेरे खाली बटुए में भी तेरा साथ दे और तेरे बुरे वक्त में तेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाए। पर आज जो हमने डिस्कस किया वो तो उसका बिल्कुल उल्टा है। अब फैसला तेरे हाथ में है। या तो तू इस मायावी जाल में फंसकर अपनी जिंदगी का तमाशा बनवा ले, या फिर अपनी आंखों से ये झूठी पट्टी हटाकर अपनी जिंदगी का मालिक खुद बन। चाणक्य ने कहा था कि जहर से भी अमृत निकाल लेना चाहिए अगर वो मिले, और गंदगी में पड़ा सोना भी उठा लेना चाहिए। लेकिन अगर अमृत के प्याले में जहर मिला हो तो उसे तुरंत त्याग देना ही बुद्धिमानी है। तेरी ये धोखेबाज मोहब्बत वही जहर मिला हुआ अमृत है। जा, अब जाकर फिर से उसकी मीठी बातों में फंस जा, या फिर आज कसम खा कि अपनी इज्जत से बढ़कर किसी को नहीं चाहेगा। कलयुग में अगर शेर बन के नहीं जिएगा तो ये गीदड़ियां तुझे कच्चा चबा जाएंगी। अपना रास्ता खुद चुन और याद रख, अकेला रहना उस घर में रहने से लाख गुना बेहतर है जहां हर दिन तेरी आत्मा का कत्ल होता हो। उम्मीद है आज तेरे दिमाग की बत्ती जली होगी। अगर कलेजे में थोड़ी भी आग लगी है और लगता है कि बात सच है तो इस भाई की मेहनत को बेकार मत जाने देना। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य की वो कड़वी बातें जिन्हें आज के मॉडर्न जमाने में समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको भी अपनी लाइफ में ऐसी कोई निशानी दिख रही है तो संभल जाइए। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना और बताना कि क्या आप भी कभी ऐसे धोखे का शिकार हुए हो। शर्माओ मत, यहां सब अपने ही भाई बंधु हैं। अगर अपनी और अपने अपनों की जिंदगी बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो अभी प्यार के अंधे बने बैठे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, वरना ऐसे ही गहरे राज और कड़वे सच मिस कर दोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहो, सतर्क रहो और चाणक्य की तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। जय हिंद, जय भारत।